वो दर्द से कराह रही थी, फिर भी वो उससे बोल रही होती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम पूजा था। वो दूसरे शहर में अपने माँ बाप से दूर रहकर जॉब करती थी। पूजा जहाँ रहती थी वहाँ उसकी एक फ्रेंड भी रहती थी। दोनों एक ही घर में रहते थे। पूजा की सगाई होने वाली थी अगले दिन, इसलिए वो घर जाने वाली थी। वो ऑफिस से आने के बाद रात की ट्रेन से घर जाने के लिए लेडीज़ कंपार्टमेंट में बैठ गई। तभी पूजा के होने वाले हस्बैंड का फ़ोन आता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी पूजा की मम्मी का कॉल आता है। तो पूजा अपनी मम्मी से बात करने लगती है। पूजा की मम्मी बोलती हैं कि तुम लेडीज़ कंपार्टमेंट में बैठी हो ना। तभी पूजा बोलती है, जी मम्मी। उसकी मम्मी बोलती हैं कि जब स्टेशन आएगा तो कॉल कर देना, तुम्हारा भाई तुमको लेने जाएगा, तुम अकेली मत आना। राम्या बोलती है, ठीक है। वो फ़ोन रख देती है। इसके बाद कहानी का दूसरा पड़ाव आता है। ट्रेन 4 घंटे बाद स्टेशन पे पहुंच जाती है और उसका भाई पूजा को ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी पूजा नहीं मिलती है। उसका भाई ट्रेन का सारा कंपार्टमेंट ढूंढ लेता है, लेकिन पूजा नहीं मिलती। तभी उसकी मम्मी का कॉल आता है। वो बोलती हैं कि ट्रेन आ गया। उसका भाई बोलता है, ट्रेन तो आ गया, लेकिन पूजा नहीं मिल रही। मम्मी उसकी परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं कि अच्छे से ढूंढ मिल जाएगी। उसका भाई फिर से खोजने लगता है। तभी राम्या का होने वाले हस्बैंड का कॉल आता है। उसका भाई सारा बात बताता है। उसका हस्बैंड वो भी स्टेशन पे खोजने लगता है, लेकिन पूजा नहीं मिलती है। तब वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस से सारी बातें बताते हैं। तो पुलिस बोलती है कि ये तो रेलवे पुलिस का केस है, क्या आपने वहाँ कंप्लेन किया? तो वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। पूजा का भाई बोलता है, पुलिस तो पुलिस होती है, आप मेरी बहन को खोज दो। तभी बड़े इंस्पेक्टर आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? तो वो दोनों सारी बातें बताते हैं। तो इंस्पेक्टर बोलते हैं कि ठीक है, मैं रेलवे पुलिस से बात करता हूँ। तब पुलिस रेलवे पुलिस से बात करती है और बोलती है, हमारे यहाँ एक लड़की की मिसिंग कंप्लेन आई है, क्या आपके रेलवे स्टेशन पर कोई लड़की मिली है? तो रेलवे पुलिस बोलती है, हाँ, जब ट्रेन रुकी तो 2 लड़के आए थे कंप्लेन करने के लिए। एक लड़की ट्रेन से कूद गई है, हम उसे ही सर्च कर रहे हैं। रेलवे पुलिस सारा एरिया सर्च कर रही होती है। तभी पूजा मिलती है। वो बुरी तरह से जख्मी थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती है। पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पुलिस सबको बताती है कि पूजा जब ट्रेन से गिरती है तो वो बहुत बड़े पत्थर से जाकर टकरा जाती है। पूजा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, लेकिन उसको वहाँ से खींचकर घसीटते घसीटते बहुत दूर जंगल में ले जाते हैं। वो हैवान उसके साथ रेप करता है और जंगल में मरने के लिए अकेला छोड़ देता है। कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है? तभी उसके फैमिली के लोग आते हैं। उनको ये सारी बातें बताया जाता है। वो बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। सुबह पुलिस क्राइम स्पॉट पर छानबीन करती है तो उनको कुछ क्लू मिलता है। देखते ही देखते ये बात मीडिया में फैल जाती है और सारी तरफ ये बातें चलने लगती है। 2 लड़के जो रेलवे स्टेशन पर कंप्लेन लिखवाया था, वो अपना घर छोड़कर फरार हो गए थे और फ़ोन भी बंद कर दिया था। लेकिन उनमें से एक लड़के का फ़ोन कई दिनों के बाद ऑन होता है और उस लड़के को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। वो लड़का कहता है कि मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, एग्ज़ाम में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए फ़ोन बंद किया हुआ था। और मैं क्यों भागूंगा, मैंने तो कंप्लेन लिखवाई थी। जब मैं ट्रेन में बैठा था तो लेडीज़ कंपार्टमेंट से चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं चेन खींचने वाला था तो एक लड़के ने बोला, अरे वो लड़की तो ट्रेन से कूद गई। दूसरा लड़का भी पकड़ा जाता है और बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। जब लड़की ट्रेन से कूदी तो एक आदमी ने देखा कि एक हाथ कटा वाला भिखारी भी ट्रेन से कूद गया। पुलिस उन दोनों से उस आदमी का स्केच बनवाती है, अलग अलग बिठाकर। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। वो दोनों एक ही तरह के आदमी का स्केच बनवाते हैं। पुलिस ट्रेन में के सभी व्यक्ति से पूछताछ करती है। सारे लोग यही बोल रहे थे कि वो हाथ कटा हुआ आदमी उनके कंपार्टमेंट में था, फिर लेडीज़ कंपार्टमेंट में चला गया। इसी बीच पूजा की मौत हो जाती है। पुलिस एक हाथ वाले आदमी को बहुत खोजती है। बहुत दिनों के मेहनत के बाद वो आदमी मिल जाता है, लेकिन वो आदमी बोलता है कि ये मैंने नहीं किया। इतना मारने के बाद भी वो आदमी कुछ नहीं बोलता है।
तभी कोर्ट में उस आदमी को ले जाया जाता है। उस आदमी का केस एक बड़ा वकील लड़ रहा होता है, जो कि आज तक एक भी केस नहीं हारा था। वो वकील बोलता है कि ये आदमी जिसका एक हाथ नहीं है, वो उस लड़की को ट्रेन से धक्का देकर खुद भी कूद गया और इतनी दूर ले जाकर रेप किया, ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी उस आदमी का डीएनए का रिपोर्ट आना बाकी था, इसलिए कोर्ट ने बोला कि डीएनए रिपोर्ट आ जाने के बाद फैसला सुनाया जाएगा। डीएनए रिपोर्ट आता है, उस हाथ कटे आदमी का डीएनए मैच हो जाता है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होता। उस आदमी का वकील बोलता है कि किसी ने ये नहीं देखा कि इसी ने पूजा को धक्का दिया है। ट्रेन में मौजूद आदमी बोल रहे हैं कि वो खुद से कूदी है और कुछ बोल रहे हैं कि उसको कोई धक्का दिया। इससे ये साबित नहीं होता कि उस आदमी ने पूजा का मर्डर किया है। फिर से कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाती। उस आदमी को जेल में रखा जाता है और पुलिस ये जान चुकी थी कि उसको कितना भी पीटो, ये ऐसे नहीं बताएगा। तो पुलिस ने उसे कई दिनों तक खाना पानी नहीं दिया। तब वो आदमी बोलने को तैयार हुआ। उसने बताया कि वो लड़की लेडीज़ कंपार्टमेंट में अकेली थी। जब ट्रेन चालू हुआ तो वो उसमें चढ़ गया और उसके साथ रेप करने की कोशिश की। वो लड़की चिल्ला रही थी, भाग रही थी, वो उससे हाथ जोड़कर भीख मांग रही थी, लेकिन वो उसे बहुत मारता है और ट्रेन से धक्का देकर गिरा देता है कि लड़की भागेगी भी नहीं और खुद भी ट्रेन से कूद जाता है। वो दर्द से कराह रही थी, फिर भी वो उससे बोल रही होती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसकी आखिरी सांसें चल रही थी, लेकिन वो उसे बहुत दूर घसीटते हुए ले गया और उसके साथ रेप किया। लेकिन वो आदमी कोर्ट में जाकर मुकर जाता है। कोर्ट ने रेप ऑफ रेयर केस मानकर फैसला सुनाया, लेकिन वो वकील कहता है मीडिया से, हाई कोर्ट है ना, हम केस फिर से लड़ेंगे। लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि वो वकील किसके कहने पर केस लड़ रहा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।